ओम शांति। मुरली तारीख 25/2/2023। मीठे बच्चे, श्री श्री के श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम नर से नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। प्रश्न, ईश्वर के डायरेक्ट रास्ता में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे। चलन बड़े रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन न हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना यह ईश्वरी संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई करते हुए करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरी नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरी कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है यह ब्रह्मा। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह है वर्ल्ड का फादर। यूँ सारे दुनिया के 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए थे। विश्व का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पार्ट बजाते हैं, उन लोगों का नाम क्यों हो गए जाता है, ये कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंच ते ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया, नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य एक सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंश का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्रायलोप हो जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वह जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण हो करके गए, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं, रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रास्ता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नए रचना रच रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह छोटी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए हो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। यह किसकी बुद्धि में पूरा नशा नहीं है बहुत सहज। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भागवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते कहते शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी। बाबा भी कहते तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से तुम तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। कल पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह न सके, किसको कहने आएगा नहीं। यह बाप ही कहते मेरे बच्चे, मैं तुमको राजो सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सत्ययुग है अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चेल आकर टुंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया टुंगा लगा देती है। दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते तुमको इन दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते विष्णु सूक्ष्मोतन में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूँ, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में यह अक्षर है। सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी है। अभी बाप कहते यह सब बातें बुद्धि से निकालो। अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनाश शक्ति। अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है।
सबसे अच्छे सर्विस करने वाले दाने रुद्रमाला के आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबरवार 108, फिर 16,000 की माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सत्युग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। यह झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है, यह तुम जानते हो। यह है कल पुरुष, नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल पुरुष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई है और बनती जाएंगी। बाकी राजा बनना यह जरा मुश्किल है, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते गरीब निवाज मैं हूँ, दान भी गरीबों को किया जाता है। अहिलाए कुब्जाए पाप आत्माएं जो है ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कोई भी बन न सके, तो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम माता पिता गाते तो सब है, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वर संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हाँ, हम ईश्वर के पोतरे पोतरे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। आप ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। या बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियाँ। पुरुष रोते नहीं हैं, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते, परंतु बाहर से थोड़े दिखलाएंगे, नहीं तो और गिर पड़ेंगे। बाबा कहते अपनी संभाल करो, सदगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। वह समझ ले हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब एक जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो यह अभी सदा हर्षित मुख रहो, मुख से रत्न निकलते रहे। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा को धारण होता है, सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते ही इनके चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता ये ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उल्लन्ने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों? आबरू तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात, यह तो डायरेक्ट ईश्वर के संतान रोते हैं तो क्या गति होगी। ऐसा करते हुए कार्य नहीं होना चाहिए। जो बाप की आबरू गवाओ, हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से, तो बाप समझाते यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंच से ऊंच तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सतयुग की सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, यह कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं कल के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते तुमको राज तिलक दे रहा हूँ, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे, यह बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें अतः दुख है। ये कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। ये दुनिया तो खत्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे। सबको मरना है। किचड़पट्टी खलास होनी है। देवताएं किचड़पट्टी में नहीं रहते। लक्ष्मी का आह्वान करते तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा
और खंडनी रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि पाते हैं। मद्रास आदि होते नहीं हैं। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। वैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो हम या आए नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए राज्य लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की है, किसको दुख तो नहीं दिया है, डिस सर्विस तो नहीं की। थोड़ी सर्विस में थोड़ी तक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिपा न सके, ऐसा मत समझना कौन देखता है। शिव बाबा तो झट जान जाएगा। मुक्त में अपने सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तब भी सत्युग में नाच करते रहेंगे। सच तो बिठो नच। खुशी में बहुत हर्षितमुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है तो दोनों हाथियाला बांधते हैं। हम ज्ञान चिता पर बैठे इकट्ठे जाएंगे। तुम जगदम्बा माँ कोई बायोग्राफी को जानते हो, और कोई थोड़े जन्म में मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी है तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता है। जन्म मरण रहे थे, अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी भाए तो होती नहीं। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो 2 भुजाएं होती है। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी है। कहा फिर 84 लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी है। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम अभी जानते हो, देवता जो गोरे थे द्वापर में आकर जब कामचिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. मीठे बाबा और सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। 2. सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए तक को सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल चूक नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना है। वरदान: 1 के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ 1 का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृतले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उठते रहेंगे। वो 1 का पाठ: 1 बल, 1 भरोसा, 1 मत, 1 रस, एकता और एकांत प्रिय। यह 1 शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस 1 का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है: किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। अच्छा, ओम शांति शांति।